अब कहीं कहीं चप्पलें अपने आप चल भी जाती हैं, कहीं कहीं पादुकाएं चल भी जाती हैं। आजकल तो गजब गजब जगह चल रही है, संसद भवन तक चल रही है। हाँ, आजकल खूब चल रही है। वैसे पादुकाएं अपने आप से चलती नहीं, लेकिन अगर उसको कोई चलाने वाला मिल जाए तो चल भी जाता है। लोग आते हैं वो चेंज करने के लिए, तो फिर वो चला ही देते हैं। और जैसे ही अपने पांव में पहनेंगे दूसरे की चप्पल, तो चप्पलें बताती कि भैया हम आपके नहीं है। अगर समझदार आदमी होगा, ठीक ठाक आदमी होगा, छोड़ दे, हाँ भैया आप हमारे नहीं हो। लेकिन जो नहीं समझने को राजी है, वो चप्पलें कहेंगे हम आपके नहीं है, तो आदमी कहेगा तुम हमारे हो ना हो, हम तुम्हारे हो गए। हाँ, हम तुम्हारे हो गए। तो चल भी जाते हैं कभी। आज भगवान श्री राम जी के चरण पादुकाओं को श्री भरत जी ने अपने मस्तक पर रखा है। भरत मुदित अवलंब लहेत, अस सुख जनो सिया राम रहेत। ऐसा लग रहा है जैसे श्री सीताराम जी हमें प्राप्त हो गए। महबूब की हर चीज महबूब होती है, प्रेमास्पद की हर चीज प्रेमास्पद के समान ही सुख प्रदान करती है। श्री भरत जी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, उस पादुका को लेकर के आते हैं, श्री अवध के सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई शासन रहा ही नहीं है। 14 वर्षों का जो श्री भरत जी का शासन था ना श्री अवध में, भरत जी शासन सत्ता पर बैठते, राजगादी पर नहीं बैठे, तो पादुकाओं ने शासन किया है अयोध्या के राज सिंहासन पर। और ये पादुकाएं कोई साधारण नहीं है, पादुकाएं चैतन्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नित्य पूजत प्रभु पावरी, करो प्रेम हृदय समात, मागी मागी आय सुकरत, राज काज बहुभाग। आज्ञा मांग करके, आज्ञा लेकर के राज्य कार्य का संचालन किया करते हैं। अब आज्ञा कोई काठ की खड़ाऊ आज्ञा थोड़ी देंगे। आज्ञा अगर मिल रही तो निश्चित रूप से वो चैतन्य है, इसलिए उससे आज्ञा मिल रही है। ये काठ की खड़ाऊ नहीं है, काठ की चरण पादुका नहीं है, ये भगवान श्री राम का एक अवतार है, चरण पादुका अवतार। राम जी के अनेकानेक अवतार हुए, एक पादुका अवतार भी हुआ है, जो श्री भरत जी ने प्राप्त करा है, सिंहासन पर विराजमान कराया है। अयोध्या की शासन सत्ता गेंद बन गई है। अयोध्या के भाई संपत्ति के बंटवारे के लिए लड़ते नजर नहीं आए, वो तो विपत्ति के बंटवारे के लिए सहभागी बनना चाहते हैं। भाई का मतलब ही होता है जो भाई भय का हरण कर ले, अपने भाई के भय का हरण कर ले, उसी को तो भाई कहते हैं। लेकिन आज भाई सबसे ज्यादा भयभीत अगर है तो भाई, ये विडंबना होगी, ये विडंबना होगी। हम लोग श्री भरत चरित्र का श्रवण करते हैं, सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, मानस सिर्फ सुनने की चीज नहीं, मानस को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उतारना चाहिए। ये मानस एक दर्पण है, आप अपने आप को देखोगे आप कहां पर हो, आपका आचरण, आपका व्यवहार किससे मिलता है, आपका चरित्र किससे मिलता है, ध्यान करने की बात है। निवेदन आपसे एक बात क्या करूं, भगवान श्री राम ने प्रजाजनों से कहा था एक बात, तुम लोग मुझे राजा के रूप में देखना चाहते हो, भरत जी को राजा मान लो ना, क्योंकि भरत जी जैसे राजा मैं भी नहीं हो सकता,
क्यों प्रभु? कहा देखो एक प्रमाण दो, जब हमारा वनवास हुआ था तो मैं रथ से आया था। हाँ सरकार आप रथ से आए थे, और तुम लोग पैदल आए थे। कहाँ सरकार हम लोग पैदल आए थे। कहा देखो राजा वो अच्छा जो स्वयं रथ पे चले और प्रजा को पैदल चलाए, और जब भरत जी के साथ आए तो तुम सब लोग रथ पे थे, घोड़े पे थे, सवारी से थे, और भरत पैदल आ रहा था। तो राजा कौन सा अच्छा, जो स्वयं रथ पे चले और प्रजा को पैदल चलाए वो राजा अच्छा, कि जो रथ से प्रजाओं को चलाए और स्वयं पैदल चले वो राजा अच्छा? भैया भरत भैया मुझसे भी अच्छा राजा है, उसको आप लोग स्वीकार कर लो। भरत भैया नंदीग्राम में पूर्णकोटि करके विराजमान है। कैसा प्यार हुआ था लोगों भरत लखन रघुराई में। विचार करना चाहिए। रामकथा में बैठना एक बात है, लेकिन आनंद तो तब आ जाए जब रामकथा आपके दिल में बैठ जाए, तो आनंद आ जाए। विचार करना चाहिए। कैसा प्यार हुआ था लोगों भरत लखन रघुराई में। भरत लखन रघुराई में कैसा प्यार हुआ था लोगों भरत लखन रघुराई में। भरत लखन रघुराई में कैसा प्यार हुआ था लोगों भरत लखन रघुराई में। कैसा प्यार हुआ था लोगों भरत लखन रघुराई में। राम करे मेरा राम करे, राम करे कि प्रेम होवे सा दुनिया के हर भाई में। दुनिया के हर भाई में तुलसी जी ने भी लिखा है मानस की चौपाई में। तुलसी जी ने भी लिखा है मानस की चौपाई में। भाई कभी कभी विवश कर देते हैं। यहाँ भी आप मंच पर जो देख रहे हैं ना सबको, ये भाई लोग रहते हैं। हमारे मनीष मानस जी आज कई वर्षों से साथ में, हम सभी लोग एक पूरी सभी भाई लोग मिल करके तब जा करके वो पद्मेश होता है ना, नहीं तो फिर ऐसे ही साधारण। हमारे मनीष मानस जी, हमारे राहुल जी, अमित जी, धर्मेंद्र भैया, न जाने कहां से लोग जुड़े, लेकिन
मानिए सभी राम के नाते। राम जी चराचर विश्व के माता पिता हैं, राम जी और जानकी जी। और ये भ्रातृत्व अम्बा सरस्वती से मैं बार बार निवेदन करता रहता हूँ कि ये भ्रातृत्व बना रहे अपना। कभी कभी कुछ लोग भेद करना चाहते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। कुछ लोग भेद करना चाहते हैं महाराज जी से अलग, और ये कलाकार है, कलाकार नहीं है, ये हमारे भैया लोग हैं। और आप सबका भाव हम पर, हमारा वात्सल्य आप सब पर, राम जी से हमेशा ये कामना किया जाता है कि ये बना रहे। तुलसी जी ने भी लिखा है मानस की चौपाई में। तुलसी जी ने भी लिखा है मानस की चौपाई में। रोते थे, रोते थे, रोते थे मासूम भरत जी राम लखन की जुदाई में। राम लखन की जुदाई में रोते थे, रोते थे, रोते थे मासूम भरत जी राम लखन की जुदाई में। राम लखन की जुदाई में। तनिक विचार करें हम कैसे हो गए ऐसे, अब तो तनिक विचार करें। हम कैसे हो गए ऐसे, अब तो तनिक विचार करें। हम कैसे हो गए ऐसे, अब तो तनिक विचार करें। डूबता है, डूबता है, डूबता है परमेश बेचारा चिंता की गहराई में। चिंता की गहराई में डूबता है, डूबता है, डूबता है परमेश बेचारा चिंता की गहराई में। चिंता की गहराई में। कैसा प्यार हुआ था लोगों भरत लखन रघुराई में। कैसा प्यार हुआ था लोगों भरत लखन रघुराई
राम करे, मेरा राम करे कि प्रेम होवे सर दुनिया के हर भाई में, दुनिया के हर भाई में राम करे, मेरा राम करे, राम करे प्रेम होवे सर दुनिया के हर भाई में, दुनिया के हर भाई में, दुनिया के हर भाई में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान से कामना कि भाइयों में ऐसी प्रीति परिलक्षित होनी चाहिए। भगवान चित्रकूट में विहार कर रहे हैं। भगवान अब चित्रकूट से आगे की यात्रा कर रहे हैं, पंचवटी में जाते हैं। तमाम संतों से मिलन होता है, अत्रि के आश्रम में जाते हैं, शरभंग ऋषि से मिलन होता है। भगवान ने एक प्रतिज्ञा करी है, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पन कीन। भगवान ने निशाचर विहीन धरती करने का प्रण ले लिया है। शूर्पणखा आती है, लक्ष्मण जी ने उसको नाक कान विहीन कर दिया है, मानो रावण को चुनौती दिया है ठाकुर जी ने। भगवान श्री राम ने जानकी जी से कहा है, सीते तुम पावक वह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नाशा। तुम अग्नि में समाहित हो जाओ। एक दिन रावण आता है यति का वेश बना करके, आप सब लोग कथा जानते हैं। शूर्पणखा जब नाक कान विहीन हुई तो खरदूषण के पास गई, वो आए, उनका वध किया ठाकुर जी ने। इसके बाद रावण के पास गई, रावण भी अपमान का बदला लेना चाहता है, साधु का वेश धारण करके आता है और जानकी जी का हरण कर लेता है। एक बात आपसे बताता हूं, साधु बनना बड़ा आसान है, साधु का वेश धारण करना बहुत आसान है, लेकिन साधु का स्वभाव हो पाना तो बड़ा मुश्किल है। जिसने अपने आप को साध लिया है वो साधु है। अपने आप को नहीं साधता, वो दूसरों को साधने की कोशिश करता है कि ये सध जाए। ऐसे साधु, सिर्फ वेश का नाम साधु नहीं है। वस्त्र लाल पीले पहन लिए, खूब तरह के तिलक लग गए, चुटिया मोटी सी हो गई, है ना? ये सब साधु का वेश है तो, लेकिन साधुता है कि नहीं देखने की बात यह है। वेश का भी अपना महत्व है, वेश होना चाहिए, वेश की भी पूजा है। साधु वेश में रहने वाला व्यक्ति अगर कुमार्ग पे जाता है तो कभी उसकी आत्मा उसको बताती है, भाई आप ये वेश में आप नहीं जा सकते वहां पर। साधु के वेश में कोई आदमी ऊट पटांग जगह नहीं जा सकता है। वेश की अपनी गरिमा है, लेकिन सिर्फ वेश ही साधु नहीं है, सिर्फ वेश ही साधु नहीं है। कालने में भी तो साधु बना था, रावण भी साधु ही बना था। एक बात आपसे बता दूं, कभी कभी नकली का आदमी सम्मान कर देता है और असली का अपमान कर देता है।
और ये दोनों चीजें बहुत बुरी हैं, दोनों चीजें गड़बड़ है। अपूज्य की अगर पूजा की जाए तो भी समस्या है, और पूज्य का निरादर किया जाए तो भी समस्या है। अपूज्य की पूजा कर दिया किसने? प्रताप भानु ने। मानस में आता है वर्णन, वो कपटी मुनि जो बना था ना, उसको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लिया, समर्पण कर दिया। परिणाम क्या हुआ? महाराज प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा। अपूज्य की पूजा करी, और एक ने पूज्य का निरादर कर दिया। किसने? श्री परीक्षित जी ने। भागवत में आपने सुना होगा, श्री परीक्षित जी ने शमीक ऋषि का निरादर कर दिया। परिणाम यह हुआ कि 7 दिन में मरने का शाप मिल गया। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना है। हमें नहीं पता कौन असली कौन नकली। सम्मान सबका करो, सम्मान करने में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, लेकिन नजदीकी बनानी है तो बहुत सोच समझ करके बनाओ, बहुत सोच समझ करके, बहुत जानने के बाद नजदीकी बनाओ। नहीं तो एक दूरी रहे, ठीक है, हमें असली नकली का समझ नहीं, एक दूरी सम्मान के साथ हम दूर बने रहेंगे। निवेदन आपसे करूं, रावण साधु वेश धारण करके आता है और जानकी जी का हरण कर लेके जाता है। भगवान श्री राम ढूंढ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर से, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान श्री राम रो रहे हैं कि इधर जटायु जी दिखाई पड़ते हैं। प्रसंग तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, समय अभाव है। आ गए कंठ में अब प्राण, प्रभु आजा। जटायु जी रो रहे हैं कि ठाकुर, क्या मरते मरते आपका दर्शन नहीं हो पाएगा? रावण ने अपने चंद्रहास से जटायु जी के पंख काट दिए। जटायु जी मरणासन्न है, वेदना हो रही है। कभी कुछ पंक्तियां लिखी गई थी, आ गए कंठ में अब प्राण, प्रभु आजा। देह से जाने लगे प्राण, प्रभु आजा। आ जाओ ठाकुर। कोई ज्ञान नहीं है मुझमें, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा किया कि तू आए। मैंने कुछ भी नहीं ऐसा किया कि तू आए। बस तेरा हूँ यही अभिमान, प्रभु आ जाओ। बस तेरा हूँ यही अभिमान, प्रभु आ जाओ। आ गए कंठ में अब प्राण, प्रभु आ जाओ। आ गए कंठ में अब प्राण, प्रभु आ जाओ। आ जाओ। जटायु जी महाराज पुकार रहे हैं, समझ रहे हैं। न मैं निर्व्यूढ़ा दशरथ नृपे राज्य विषयो। दशरथ जी के मित्र हैं जटायु जी, आज सोच रहे हैं, न मैत्री निर्व्यूढ़ा दशरथ नृपे राज्य विषयो, न वैदेही त्राता हठ हरण तो राक्षस पते।
मेरा कितना दुर्भाग्य है, मैं अपने मित्र से मित्रता निर्वाह नहीं कर पाया। मेरी बहू जानकी को मेरे आंखों के सामने जबरदस्ती छीन करके लेके चला गया रावण, और मैं उसे रोक नहीं पाया। न मैत्री निर्व्यूढ़ा दशरथ नृपे राज विषयो, न वैदेही त्राता हठ हरण तो राक्षसपते, न रामस्य सेन्द्यो नयन विषयो भूत सुकृतिनो, जटायुर्जन्मेदं विदधत् मद अहो भाग्य रहित। भाग्य रहित जीवन बीत गया, राम जी को भी नहीं देख पा रहा। भगवान श्री राम आते हैं, आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। सुमिरत राम चरण जिन रेखा। सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान श्री राम ने देखा है, जटायु जी को गोद में उठाया है। आप सब लोग जानते हैं, कथा आप सब लोग जानते हैं। जटायु जी को अपना ही स्वरूप दे देते हैं ठाकुर जी, सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं। गीध अमी अधम खग आमिष भोगी, गति जितनी जो चाचत जोगी। जटायु जी को गति प्रदान करते हैं, आगे चलते हैं। भगवान श्री राम यात्रा के क्रम में शबरी मैया से मिलन होता है, जो शबरी मैया कई वर्षों से इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। गुरुदेव ने कहा है कि इसी कुटिया में तुम्हें भगवान मिलेंगे, और गुरुदेव की बात मान करके बचपन से शबरी मैया आज तक प्रतीक्षा कर रही है। गुरुदेव ने कहा कि यही राम जी आएंगे, इसी कुटिया में राम जी आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कब आएंगे। शबरी तो रोज इंतजार करती कि आज आएंगे ठाकुर जी। बचपन से 12 वर्ष की अवस्था से वो कुटिया में है। राम जी आएंगे ये निश्चित है, कब आएंगे ये अनिश्चित है। शबरी सोचती है कि कल ही ना आ जाए, आज ही ना आ जाए। रोज सुबह उठती है, सुबह उठ करके सारे मार्ग में पुष्प बिछा देती, आज हो सकता है मेरे राघव सरकार आवेंगे। सुबह से शाम हो जाती, इंतजार करती, और जब रात्रि हो जाती राम जी नहीं आते तो फिर उदास हो जाती। कोई बात नहीं, कल आएंगे। फिर सुबह उठ करके फिर पुष्पों से मार्ग को आच्छादित कर देती, मीठे मीठे फल लेकर के आती, टोकरी सजाती। सुबह से शाम हो जाती, फिर ठाकुर जी नहीं आए। ऐसे ऐसे करके दिन व्यतीत होने लगे। अब तो महीने व्यतीत हो रहे, वर्ष व्यतीत हो रहे, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन क्रम कभी नहीं टूटा। रोज सुबह उठ करके मारना, भगवान श्री राम का सुबह से शाम तक इंतजार करना, फिर कुटिया में राम जी के नाम का कीर्तन करते हुए सो जाना। इस जग से नाता तोड़ के राघव से रिश्ता जोड़ के प्रभु के चरण में समा जाएगी, और शबरी की प्रीति बुला लाएगी। अप्रतिम प्रतीक्षा बुला लाएगी। प्रतीक्षा का, भगवान प्रतीक्षा का ही विषय है।
बचपन में शबरी मैया ने देखा कि हमारी शादी की तैयारी हो रही, तमाम पशु हमारी शादी में बलि कर दिए जाएंगे, बलि चढ़ा दिए जाएंगे। शबरी को नहीं शादी करनी, जिसमें इतने जीवों की हत्या होनी, वो शादी मुझे नहीं करनी। और आज जंगल में शबरी के कारण श्री राम रघुवर देखो तो वन में है आए। भगवान श्री राम के उस दिव्य दर्शन को प्राप्त करती है और भगवान ने उसे नवधा भक्ति का वरदान दिया है। शबरी से कहा है कि मां, इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर किसी के पास हो तो मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय होता है। नव बहु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और तुम में तो सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। हर तरह से आपको भक्ति विद्यमान है। शबरी मैया का उद्धार करते हैं भगवान श्री राम। आगे बढ़ते हैं, श्री हनुमान जी महाराज से मिलन होता है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज लेके जाते हैं, सुग्रीव जी से मित्रता होती है। जानकी जी की खोज करने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज भी दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। समंदर के किनारे सभी लोग बैठे हैं। भगवान श्री राम की मुद्रिका श्री हनुमान जी के पास है। हनुमान जी समंदर पार करके जाते हैं, तमाम बाधाएं पड़ती हैं। आप सब लोग कथा जानते हैं, नित्य पाठ होता है यहाँ पर, तो बड़ा आनंद आता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का ये ग्रंथ बड़ा विचित्र है। मैं निवेदन आपसे करूं, श्री रामचरितमानस से सरलतम ग्रंथ कोई नहीं है। श्री रामचरितमानस से सरलतम ग्रंथ कुछ कोई नहीं है। और दूसरी बात कहूं, श्री रामचरितमानस से कठिनतम ग्रंथ भी कोई नहीं है। साधारण लोगों के लिए सबसे सरल ग्रंथ श्री रामचरितमानस है, और जो अपने आप को विद्वान समझते हैं उनके लिए सबसे कठिन ग्रंथ अगर कोई है तो श्री रामचरितमानस है। साधारण भाव तो सबको समझ में आ ही जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेकर के जाते हैं। जानकी जी को भगवान श्री राम का संदेशा दे रहे हैं। जानकी जी से भगवान श्री राम के वियोग की बातों को बताते हैं। कहे वो राम वियोग तब सीता मोह सकल भय विपरीता नव तर कुशले मोह कुशानु काल निशा सम निस सिभान। तमाम बातें बता रहे हैं। एक बात आपसे कहूं, हनुमान जी ने जब मुद्रिका दिया है ना, तो जानकी जी ने पूछा है कि राम जी का संदेश सुनाओ ना। हनुमान जी संदेश सुनाने लायक थे नहीं उस समय। क्या हो गया था? रघुपति कर संदेश सोनु जननी धरि धी, अस कही कपि गद गद भयो और भरे विलोचन। आंखों में आंसू है। अच्छा एक बात आपसे पूछूं, अगर कोई व्यक्ति रो रहा हो तो कुछ बोल सकता है क्या? और बोलता भी है तो स्खलिताक्षरों में बोलता है, स्पष्ट नहीं बोल पाता, स्खलिताक्षरों में बोलता है, रुक रुक करके बोलता है। हनुमान जी तो रो रहे हैं। अस कही कपि गद गद भयो भरे विलोचननी। राम जी हृदय में ही तो हनुमान जी के हैं। जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। आज राम जी प्रकट हो गए कि मेरा लाडला मेरा संदेश सुनाना चाह रहा था, सुना नहीं पा रहा है। तो भगवान श्री राम स्वयं प्रकट हो जाते हैं अशोक वाटिका में। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, कहे ओ राम वियोग तब सीता। कहे वो हनुमान नहीं, हनुमान जी नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरी। राम जी कह रहे हैं, देवी जब से तुम हमसे दूर हुई हो ना,
तब से सब कुछ विपरीत हो गया है। शीतल मंद सुगंध हवाएं जो शरीर को सुख प्रदान किया करती थी, आज वो शरीर को छू करके गुजरती है तो ऐसा लगता है किसी विषधारी ने फुंकार मार दिया हो। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जानकी जी ने कहा कि महाराज किसी से अपने इस कष्ट को कह करके मन को हल्का क्यों नहीं कर लेते। भगवान श्री राम ने कहा मैं जानता हूं देवी कि कहो ते कछु दुख घटी होई, लेकिन काहि कहो यह जान न कोई जानेगा हमारे तुम्हारे प्रेम के विषय में तब तो मैं बोलूंगा। जानकी जी ने कहा कोई नहीं जानता, हमारे और आपके प्रेम के विषय में कोई नहीं जानता। का एक जानता है। कौन जानता है? मेरा मन। जानकी जी ने कहा अपने मन से कह लो ना, कष्ट को हल्का हो जाएगा। राम जी की आंखों में अश्रुबिंदु आ जाते हैं और कहते हैं देवी मेरा मन भी तो मेरे पास नहीं है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रसु एत नहीं मान। ये मन तो सदैव तुम्हारे पास रहा करता है, मेरे पास तो मेरा मन भी नहीं है। भगवान श्री राम ने संदेश सुनाया है। हनुमान जी महाराज कहते मां भूख लगी है, लागने एक सुंदर फल रूखा। अरे ये रावण का बगीचा है। हनुमान जी ने कहा मां यहाँ किसी का भी हो, लेकिन साधु की दृष्टि में तो सब कुछ राम ही का है। साधु यह जग राम बगीचा, राम ही डाली राम ही मूल, राम ही तरवर राम ही फूल। और माली रूप राम जी ने ही, माली रूप राम जी ने ही निश्चय जल से सींचा। साधो यह जग राम बगीचा, ये राम बगीचा है। हनुमान जी महाराज ने वाटिका को उजाड़ा है। आप सब लोग कथा जानते हो, लंका को नष्ट कर दिया है। आते हैं भगवान श्री राम के पास, राम जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी से, हनुमान जी की प्रशंसा सब लोग कर रहे हैं। राम जी ने कहा हनुमान जी आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। सुनो सुन तो ही उरीन मैं नहीं, मैं आपसे उरीन हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लंका पार तुमने नहीं किया। हमने कहा किया। कैसे पार हुए? का प्रभु मुद्री वही पार किया। हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, आपकी मुद्रिका जो आपने दी थी मुझे ना, उसी के सहारे में पार हो गया। एक बात आपसे बताओ, मुद्रिका हनुमान जी मुख में लेकर के गए थे। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद ही नाग ही गए अचरज नाही, मुख में लेके गए थे। एक ने कहा कि गजब बात है, हनुमान जी आखिर बानर ठहरे, उनको पता ही नहीं कि मुद्रिका कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ पहननी चाहिए, आभूषण क्या करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा ना मुझे पता है कि मुद्रिका कहाँ रखनी चाहिए, लेकिन मुद्रिका में जो लिखा है ना वो तो मुख में ही रहना चाहिए। मुद्रिका में क्या लिखा है? मुद्रिका में राम जी का नाम लिखा है, और जिसके मुख में राम जी का नाम हो वो भवसागर पार चला जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भवसागर तर जाता है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु मुद्री वही पार किए, और चूड़ामणि यही पार। आया तो जानकी ने चूड़ामणि दे दिया था, उसके सहारे यहाँ तक चलाया। कल लंका तो तुमने जलाई, कहा उसमें भी हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्रभु मुद्री वही पार किए, चूड़ामणि यही पार, और सीय विरह लंका जले, प्रभुताई न हमार। जानकी जी के विरह का ताप इतना भयंकर था, इतना प्रचंड था कि लंका अपने आप जल गई थी। मेरा दोष नहीं महाराज, बिना वीजा पासपोर्ट के विदेश यात्रा किया था हनुमान जी महाराज ने, ऐसे कथावाचक। हाँ कोई वीजा पास, और वो भी बिल्कुल बाय एयर गए थे। और वहां पे जो विदेश मंत्रालय में थी ना,
उसने देखा वीजा पासपोर्ट मांगा लंकिनी ने, तो हनुमान जी ने भारतीय भूषा दी और इसके बाद वो चेक करने वाली उसने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में भगवान श्री राम को धारण करके जो इच्छा हो सब काम कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लंका जला दूंगा, काम बिल्कुल जला दूंगा। निवेदन आपसे करो। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज जानकी जी के विरह के कारण लंका दग्ध हो गई है, मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं। हनुमान जी की ये निर्भिमानता ही उनको विशिष्ट बनाती है जो अपने मान का भी हनन कर ले। अंतोगता विभीषण की शरणागति होती है। एक बात आपसे कहूंगा, रावण ने बहुत सारे ऐसे कृत्य किए थे कि उसका वध हो जाना चाहिए था पहले, लेकिन भगवान श्री राम को क्रोध नहीं आया। कब तक नहीं आया? वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सशोक किए सुरलोक उजारो। रावण ने ये सब किया था। वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सशोक किए और सुरलोक उजारो। और क्या विशेष बात बताऊं? और कहा कहूं तीय हरि, धर्म पत्नी का हरण कर लिया जी, इसके बाद भी राम जी को क्रोध नहीं आया। और कहा कहूं तीय हरि तब हूं करुणा कर को, क्रोध कब आया? सेवक छोहते छाणी क्षमा तुलसी लख्यो राम सुभाय तिहारो। और तौलो न दापु तलो दश कंधर जौनो विभीषण लात न मारो। रावण ने जिस दिन विभीषण जी पर पाद प्रहार किया है, उसी दिन से उसके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हुई। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयौ विभव विनु तब ही अभागा। भगवान श्री राम ने चढ़ाई करी है लंका में, तमाम राक्षसों का वध किया है, मेघनाथ का वध किया है श्री लक्ष्मण जी ने। कुंभकर्ण सोया हुआ है, उसको जगाया है रावण ने। और रावण ने जब जगाया है तो रावण का मुख म्लान था। मेघनाथ इत्यादि सब बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं, रावण उदास था। निवेदन आपसे करो, जैसे ही कुंभकर्ण जगता है रावण से पूछता है, मुख म्लान है तेरा दशानन क्यों? अरे भैया तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों है? मुख म्लान है तेरा दशानन क्यों? रावण ने कहा, हर ली हमने मिथिलेश दुलारी। हर लिया तो उपभोग किया क्या? उपभोग किया तुमने उनका। रावण ने कहा उपभोग तो तब करता जब वो हमारी तरफ देखती, लखती ही नहीं वह और हमारी तरफ देखती ही नहीं। अच्छा, भारतीय ललना के चितवन को देखना हो तो आप अशोक वाटिका में देखो, सारा लंका का वैभव सामने पड़ा है और इच्छा सिर्फ एक बार है, एक बार विलोक मम हो रहा, लेकिन जानकी जी ने एक बार देखा नहीं। लखती ही नहीं वह और हमारे। कुंभकर्ण ने कहा कि अच्छा किसी की तरफ देखते का, सिर्फ राम जी की तरफ देखती। अच्छा राम का रूप तुमने नहीं बनाया? कहा बहुत कोशिश किया, जब जब मैंने राम जी का रूप धारण किया तब तब मेरे साथ विडंबना हो गई। कैसे विडंबना हो गई? रावण कह रहा है राम का रूप बनाया नहीं क्योंकि इसमें मुझको डर लगता है भारी। क्योंकि राम का रूप बना जब मैं, राम का रूप बना जब मैं, तो पर नारी लगे जैसे महतारे, पर नारी लगे जैसे महतारे। जब जब राम जी का रूप मैंने धारण किया तो मुझे जानकी जी में मां की छवि दिखाई पड़ने लगी थी।
कुंभकर्ण भी आता है, भगवान श्री राम ने उसका भी वध किया है। अंत तो गत्वा दशानन रावण का भी वध करते हैं। गर्जत गिरा घोर रव भारी, कहाँ राम वरन हतों पचारी। विभीषण को राज तिलक करते हैं और वहां से श्री अवध के लिए लौट रहे हैं। विभीषण ने कहा कि प्रभु हमारे लंका में आप प्रवेश करो, नगर में प्रवेश करो। भगवान श्री राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोजते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे तो मेरा अवध मुझे बुला रहा है, मुझे मेरे भरत भैया की याद आ रही है। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावहु वीर। भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर चढ़ करके चल रहे हैं। भगवान के लिए विभीषण जी ने पुष्पक विमान तैयार किया है। सभी लोग जय जयकार करते हुए उस विमान पर चढ़ते हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। राजा राम राजा राम राजा राम राजा सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। राजा राम 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 सीता राम राजा राम राजा भगवान श्री राम अम्बा जानकी के साथ समस्त परिकरों के साथ उस पुष्पक विमान में विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी को भेज दिया गया है कि हनुमान जी जाकर के आप श्री भरत जी को समाचार दो कि हम आ रहे हैं। श्री भरत जी के पास आते हैं श्री हनुमान जी। भरत जी जैसे हृदय से लगते हैं हनुमान जी के, कह रहे हैं कभी तब दरस सकल दुख बीते, और मिले आज कोई राम प्रीते। ये हनुमान जी आप से मिल करके सारे कष्ट मेरे समाप्त हो गए। ऐसा लग रहा है मुझे राम जी मिल गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आप और हम परिचित हैं आपस में। आपने बाण से मार करके गिरा दिया था हमको, हम नीचे गिरे हुए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे। तो श्री भरत जी ने कहा है कि भैया मुझे मालूम है कि हम लोग मिले हुए हैं, आप हनुमान हो, लेकिन क्या करूं जब आप मेरे हृदय से लगे ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे राम जी मिल गए।
क्यों ऐसा लगा? इसलिए ऐसा लगा क्योंकि श्री हनुमान जी के हृदय में ही भगवान श्री सीताराम विद्यमान है। जब भी गलबैया देकर के मिलते हैं हनुमान जी से तो ऐसा लगता है कि राम जी मिल गए। भगवान श्री राम अयोध्या के आकाश मार्ग में खड़े हैं। अयोध्या अपना श्रृंगार कर रही है। श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, मेरे राम आ रहे हैं, सुख धाम आ रहे हैं। मेरे राम आ रहे हैं, सुख धाम आ रहे हैं। श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, मेरे राम आ रहे हैं, सुख धाम आ रहे हैं। ओ मेरे राम आ रहे हैं, सुख धाम आ रहे हैं। ताली से बाहर बिक्री करे। हरि बोल। विप्र बपूधरि पवन पुत्र श्री भरत समीप में आए। विप्र बपूधरि पवन पुत्र श्री भरत समीप आए। लखन जानकी सहित राम आगमन की बात सुनाए। 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 श्री भरत जी को कहते हैं कि प्रभु लक्ष्मण जी और राम जी जानकी जी के साथ राम जी का आना हो रहा है। श्री भरत जी की आंखों में अश्रुबिंदु आते हैं। श्री भरत जी हो हर्षित, तन मन नयन है पुलकित। श्री भरत जी हो हर्षित, तन मन नयन हो पुलकित। प्रेमाश्रु ढा रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। ओ प्रेमाश्रु ढा रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन। श्री अवध
तोरण नितान सब द्वार पे आज लगे हैं। ध्वज पताक तोरण वितान सब द्वार पे आज लगे हैं। दीप मालिका के कतार दीवार पे साज सजे हैं। दीप मालिका के कतार दीवार पे साज सजे हैं। श्री सरयू की निर्मल धारा में सब दुख बहे हैं। पद्मेश अवध जाके सुरताल ले मिला के। पद्मेश अवध जाके सुरताल में मिला के। सब लोग गा रहे हैं मेरा आ रहे हैं। सब लोग गा रहे हैं मेरे राम आ रहे हैं। श्री आवाज राम पावन हो गई बड़ी सुहावन। श्री अवध राम पावन हो गई बड़ी सुहावन। मेरे राम आ रहे हैं सुखधाम आ रहे हैं। ओ मेरे राम आ रहे हैं सुख धाम आ रहे हैं। मेरे राम आ रहे हैं सुखधाम आ रहे हैं। मेरे राम आ रहे हैं सुख धाम आ रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री राम श्री अवध में आते हैं। श्री भरत जी से मिलन होता है। क्षण मात्र में भगवान श्री राम नाना रूप धारण करके सभी से मिल लेते हैं। वशिष्ठ जी की आज्ञा प्राप्त करके भगवान श्री राम ने स्नान किया है, श्रृंगार हुआ है और वशिष्ठ जी महाराज ने एक दिव्य सिंहासन मंगाया है जिस पर भगवान श्री राम को आरोह कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा आशीर्वाद विप्र सब दीना। भगवान श्री राम का प्रथम राज तिलक श्री वशिष्ठ जी महाराज ने किया है। और सच बताऊं आपसे, हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि हम राम राज्य के एक परिकर बने। हर आदमी सोचता है कि राम राज्य होता तो कितना अच्छा है। हे प्रभु हर जन्म मेरा वास सर जो तीर, हम प्रजा हो अवध के और राज्य हो रघुवीर। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम भगवान श्री राम जी की प्रजा हो जाए। राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। 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 राम राजा हमारे, उनकी प्रजा। हम उनकी प्रजा। उनकी प्रजा। हम उनकी प्रजा। उनकी प्रजा। हम उनकी प्रजा। राम राजा हमारे, उनकी प्रजा। राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। राम राजा हमारे। हरि ओम।
जनक नंदिनी महारानी श्री जनक नंदिनी जिनकी कृपा में मजा ही मजा राम राजा हमारे उनकी प्रजा राम राजा हमारे उनकी प्रजा राम राजा हमारे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। सारी दुनिया खड़ी है भगवान के इस दिव्य राज्याभिषेक का दर्शन करने के लिए। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, राम जी राजा बने, अच्छा लग रहा है ना? एक बार खड़े होकर के आनंद से भगवान श्री राम के इस राजगादी में आप सब लोग शामिल हो जाओ। राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा राम राजा हमारे उनकी प्रजा राम राजा हमारे भरत कहे भरी वारी विलोचन भरत कहे भरी वारी विलोचन मेरे राम जी राजा बने। आज जितनी देवांगनाएं हैं वो सभी लोग नृत्य कर रही है, सभी लोग नाच रही है भगवान की ठाकुर जी के राज्याभिषेक के अवसर पर। और तो और भगवान भोलेनाथ की आकर के ठुमका लगा रहे हैं इस दरबार में। तो भैया नाचना तो मुझे लगता है सबको आता है, जिसको नाचना आता है वो सब लोग नाचते हुए इस दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। हरि बोल। भरत कहे भरी वारी विलोचन भरत कहे भरी वारी विलोचन भारत कहे भरी वारी विलोचन भरत कहे भरी वारी विलोचन प्रभु की रजा में हमारी रजा राम राजा हमारे उनकी प्रजा राम राजा हमारे उनकी प्रजा राम राजा हमारे एक बात बताऊं, हर कोई नाच रहा है, हर कोई नाच रहा है। इसलिए मैं नाचने की बात कर रही थी, हर कोई नाच रहा है। लेकिन दुनिया में हम लोग नाच रहे हैं, दुनिया के लिए नाच रहे हैं। कभी भगवान के लिए नाचने का अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए। हमने देखा है हर कोई नाचता है, कोई ऐसा नहीं ना नाचा होगा। सारा संकोच यही इसीलिए बचा करके रखना उचित नहीं है। ठाकुर जी के दरबार में ठाकुर जी से कुछ छुपा नहीं, ठाकुर जी जानते हैं सबको नाचना आता है। और अगर नहीं नाचोगे ना 84 लाख योनियों के चक्कर में नाचते रहोगे, अगर उस नाचने से निजात चाहिए तो नाच करके यहाँ पर उस नाच से फुर्सत होने का शिलान्यास कर दो। राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा राम राजा हमारे उनकी प्रजा राम राजा हमारे जय जय। हरि बोल बलिहारी। लखन लाल जी दास प्रभु के, लखन लाल जी दास प्रभु के लखन लाल जी दास प्रभु के, लखन
प्रजा राजा हमारे, उनकी प्रजा राजा हरि बोल। जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। जय सिया राम। श्री सीताराम। सिया राम जी के सेवक हनुमत, 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 और जिनके डर से, जिनके डर से कदा पे कदा राम राजा हमारे, उनकी प्रजा राम राजा हमारे, उनकी प्रजा राम राजा हमारे, उनकी प्रजा, उनकी प्रजा, उनकी प्रजा, उनकी प्रजा, उनकी प्रजा, उनकी प्रजा राजा हमारे, उनकी प्रजा राम राजा हमारे, उनकी प्रजा राम राजा हमारे, उनकी प्रजा राम राजा हमारे, राम राजा हमारे, राम राजा हमारे, राम राजा हमारे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। राम राज बैठे थे लोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया है। इस मंच से ये मंगल कामना आप सभी के हृदय में भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हो। इन्हीं जी के भावनाओं के साथ अपनी मांगनी पुष्पांजलि अम्बा सरस्वती के चरणों में अर्पित करते हुए हम लोग बसंत पंचमी से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और होली का आगाज तो हो ही जाता है बसंत पंचमी से। इसलिए आइए हम लोग भी भगवान श्री सीताराम जी के साथ, भगवान श्याम सुंदर के साथ अपन लोग होली का आनंद लेते हैं। क्योंकि होली एक ऐसा दिव्य पर्व है जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में होली की धूम है। आइए हम लोग भी अपने आप को ठाकुर जी के रंग में रंगने का प्रयास करें। होली के लिए आप सब लोग ठाकुर जी के साथ अपने आप को संबद्ध कर लें। अयोध्या में भी होली होती है, यहाँ रघुनाथ जी होली खेलते हैं और वृंदावन में बिहारी जी होली खेलते हैं, कन्हैया जी। और होली के रसिया तो कन्हैया ही है विशेष रूप से, इसलिए होली प्रारंभ वहां से करते हैं। क्योंकि राम कृष्ण दो नहीं है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर है और उनके चपल विशेष। अंतर तो सिर्फ इतना नहीं है। इसलिए होली खेले तो होली खेले तो जय हो, होली खेले तो अजयो बरसाने रसिया। होली खेले तो होली खेले तो अजयो बरसाने रसिया। होली खेले तो होली खेले तो अजयो बरसाने रसिया। होली खेले तो होली खेले तो अजयो बरसाने रसिया। होली खेले तो होली 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 खेले तो होली खेले तो होली खेले तो अजयो बरसाने रसिया। होली खेले तो अजयो बरसाने रसिया। होली खेले तो
रंग भिलैयो गुलाल भिलैयो रंग भिलैयो गुलाल भिलैयो रंग भिलैयो गुलाल भिलैयो रंग भिलैयो गुलाल भिलैयो गोपी भिलैयो संग ग्वाल 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 भिलैयो गधेले तो आदियो बरसाने रसिया गधेले तो आदियो बरसाने रसिया गधेले तो गोरी खेले तो आदियो बरसाने रसिया गोरी खेले तो आदियो बरसाने रसिया गोरी खेले तो छाने तो आदियो बरसाने रसिया छाने तो आदियो बरसाने रसिया छाने तो आदियो बरसाने रसिया गोरी खेले तो आदियो बरसाने रसिया गोरी खेले तो होरी खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा भगत में होली खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा भगत में होली खेले रघुवीरा हाथी कनक पिचकारी करे हाथ कनक पिचकारी पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी करे हाथी कनक पिचकारी करे हाथ कनक पिचकारी तेरा हाथे हाँ हो अरे केकरा हाथ अमीरा केकरा हाथ अमीरा केकरा हाथ अमीरा अवध में होली खेले रघुवीरा केकरा हाथ अमीरा अवध में होली खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा
बोले रंग के रसिया की जय, होली के रसिया की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब अभी तक आप लोगों ने जो वायदा किया था हमसे उसको दोहराने का समय आ गया है। गणेश जी एक बोलिए आपको सुनिए। होली खेलन आयो शाम आज जाए रंग में